जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एरुटेरिया बीएसएससी प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सातों क्लास का जो है ना लिंक मिल जाएगा। मतलब एक क्लास में एक प्लेलिस्ट में जो है ना आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी क्लास को जाके ज़रूर देखिए क्योंकि सारे जो प्रैक्टिस सेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इस चैनल पे जितने भी क्लास आता है, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार एसएससी हो, सभी क्लास को जो है ना बिहार पुलिस वाले, बिहार दरोगा वाले, बिहार एसएससी वाले सभी लोग जो है ना देखा कीजिए। आपका जीके जीएस जो है ना 100% आपका जो है ना इन सभी क्लास से जो है ना आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है ना इसका पीडीएफ मैथ रीडिंग के लिए जो मैथ रीडिंग रहता है, इसके पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना पीडीएफ ले करके जो है ना आप सभी लोग मैथ रीडिंग बना लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल के साथ आपको वहाँ पर पीडीएफ दिया जाता है। और बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके सभी ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए और सभी लोग जितने भी लोग क्लास देखते हैं सभी लोग क्लास को जो है ना लाइक करके जरूर जाइए। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके राहुल स्टडी ग्रुप को जो है ना आगे बढ़ाइए। आपका जो है ना आपके मतलब सिलेक्शन में आपका 100% जो है ना राहुल स्टडी आपका योगदान देगा। ठीक है ना, तो इन सभी बातों को जो है ना ध्यानपूर्वक थोड़ा सोचिए। बाकी सभी के लिए जो है ना ये सभी क्लास करवाया जाता है, तो जितना हो सके सभी क्लास को जो है ना शेयर और लाइक, और जितने भी लोग नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा सेट नंबर 8 और क्वेश्चन बताइएगा कि हाँ आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से कौन सा आयाम जो है ना आयाम में शामिल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इस ऑप्शन में कौन जो है इसमें एक कथन क्या है, तो मतलब एक जो ऑप्शन है शामिल नहीं है। बताइए कौन नहीं है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए क्या नहीं होगा, बताइए। तो देखिए पहला है लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ये शामिल है। ज्ञान अर्जन की क्षमता, ये शामिल है। प्रति व्यक्ति आय, ये भी शामिल है। लेकिन स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता, ये क्या है, तो शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पीसी महालनोबिस मॉडल पे क्या है, तो आधारित है। याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था कितना था, याद रखिए 1956 से कितना था, 1956 से कितना था, तो 61 था। कितना था, 61 था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश की पुनरावलोकन करने की शक्ति है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद कितना है, तो 137 के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त बांध या बांधों में से कौन सा कृष्णा नदी पर क्या है, तो स्थित है, बताइए। कौन सा जो बांध है ना कृष्णा नदी पर स्थित है, बताइए। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। और इडुक्की बांध बोलेगा तो किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पे। किस पे है, तो पेरियार नदी पे। ठीक है, याद रखिए पेरियार नदी पे है। अलमाटी बांध बोलेगा कृष्णा नदी पर है। अमरावती बांध बोलेगा तो किस नदी पे है, तो अमरावती नदी पे। किस पे है, तो अमरावती नदी पे। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 और 3 क्या है, तो ये दोनों है ना कृष्णा नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल की इकाई है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, गृह मंत्रालय। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक क्या है, विशेष भारतीय बल की इकाई है। नेक्स्ट है कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र में किस आधार पर जो है ना वर्गीकृत किया जाता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यमों का स्वामित्व। क्या होगा, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है, मतलब क्या गलत है, बताइए। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, एक बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है, ये भी क्या है, तो सही है। और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी क्या है, तो सही है। क्या है, तो सही है। लेकिन क्या है, तो इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये क्या है, तो गलत। ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना
तथा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मूल अधिकार का लक्ष्य है। तथा बाकी क्या है, ये तीनों कथन क्या है तो सही है। ठीक है, ए बी सही, सी सही है, लेकिन डी क्या है तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सूची 1 में क्या है तो नदियां हैं, और सूची 2 में क्या है तो सहायक नदियां हैं। किस नदी का जो है ना, कौन सा सहायक नदी है, इसके बारे में बताना है। बताइए, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन है, बताइए। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन है, तो कृष्णा क्या हो जाएगा, कृष्णा क्या हो जाएगा, भीमा हो जाएगा। क्या कृष्णा क्या होगा तो भीमा होगा। ब्रह्मपुत्रा के क्या होगा तो ब्रह्मपुत्रा क्या हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा। क्या होगा, तीस्ता होगा। और गोदावरी नदी क्या हो जाएगा तो गोदावरी हो जाएगा इंद्रावती। क्या होगा, इंद्रावती। यमुना क्या होगा तो यमुना हो जाएगा चंबल। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा तो 4, 3 और क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है, बताइए। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, जनगणना धुरगारा के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम राज्यों में व्यवस्थित करें, बताइए। करा जनगणना धुरगारा के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें, बताइए। निम्नलिखित में से कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें, बताइए क्या होगा। तो पहले क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा तो सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा तो नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। क्या होगा 2, 1, 3, 4। ठीक है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है कितना है तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और मिजोरम का कितना है तो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सिक्किम का बोलेगा कितना, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और नागालैंड का बोलेगा तो 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि बीलीबीली, कह रहा है बीलीबीली क्या है, बताइए। बीलीबीली क्या है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई का क्या है, उष्णकटिबंधीय क्या है तो चक्रवात है। तो बीलीबीली क्या है तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटीन गर्त स्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटीन गर्त स्थित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। क्या होगा तो हिंद महासागर। तो डायमेंटीना खाई जो है हिंद महासागर में स्थित एक क्या है तो गहरी खाई है। और यह हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व बेसिन में पर्थ ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में क्या है तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए कितने जो है ना संवैधानिक निकाय, बताइए। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है तो संवैधानिक निकाय है, नहीं ये नहीं है। नीति आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय क्या है तो नहीं है। क्या है तो संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधि आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है, ये भी नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण ये क्या है तो नीति आयोग, ये भी क्या है संवैधानिक निकाय नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। क्या है, केवल राज्यसभा में। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वो अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पद राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से एक क्या है, किस एक क्षेत्राधिकार का है, बताइए। कह रहा है अंडमान व निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, कोलकाता का है। किसका है तो कोलकाता का है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना 110 में। कितना अनुच्छेद 110 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो धन विधेयक एक क्या है तो वित्त कानून है जिसमें विशेष रूप से राजस्व, कराधान, सरकारी व्यय और उधार से संबंधित प्रावधान क्या है तो शामिल है। और यह केंद्रीय बजट का क्या है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। क्या होगा तो बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं। कौन है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से कौन सी नदी
गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी नहीं है, लेकिन सोन है, गोमती है और रामगंगा है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? खनन क्षेत्र है, और सूची 2 में क्या है? तो खनिज संपदा है। बताइए कौन सा खनन क्षेत्र जो है ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए बताइए क्या होगा? तो काला हांडी बोलेगा तो किसका है? बताइए। काला हांडी बोलेगा तो किसके लिए है? तो बॉक्साइड के लिए। किसके लिए? बॉक्साइड के लिए। जाबर बोलेगा तो किसके लिए है? तो जस्ता, और किसके लिए? सीसा के लिए। कोलार बोलेगा तो किसके लिए? तो सोना के लिए है। मुसामनी बोलेगा तो किसके लिए? तो तांबा के लिए। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा किन्हीं में से किसे मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है? बताइए। निम्न में से किसे मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। ठीक है, अब भूगोल का जनक बोलेगा तो किसे कहेंगे? हिकेटियस को कहेंगे। और मानव भूगोल के जन्मदाता बोलेगा किसे कहेंगे? फ्रेडरिक रेटजेल को कहेंगे। और वर्तमान भूगोल के जनक बोलेगा तो किसे कहेंगे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को बोलेंगे। और व्यवस्थित भूगोल का जनक बोलेगा तो एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? बताइए। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा के लिए। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइए। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। बताइए कौन कौन शामिल है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के रूप में कौन कौन शामिल है? बताइए। तो पहला देखिए, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ये क्या है? शामिल है? नहीं शामिल है। अब प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये क्या है? तो शामिल है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये भी क्या है? तो शामिल। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी क्या है? तो दोनों शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा जो है ना गलत है? यहाँ पे जनजातियाँ दिया हुआ है, यहाँ पे राज्य है। बताइए किस राज्य का जनजातीय जो है ना गलत है? बताइए। तो देखिए पहला क्या है? तो डाफर। डाफर किस राज्य का जनजातीय है? तो केरल का। बिल्कुल क्या है? तो सही है। लेप्चा बोलेगा तो कहाँ का है? लेप्चा बोलेगा तो सिक्किम का। ये भी बिल्कुल क्या है? तो सही है। और बंजारा बोलेगा तो कहाँ का? बंजारा हिमाचल प्रदेश का। ये क्या है? तो गलत है। बंजारा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, और मुआंग बोलेगा तो कहाँ का? उड़ीसा का। ये भी क्या है? तो सही है। इसमें गलत पूछा था, सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो गलत है। ठीक है, बंजारा बोलेगा तो कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अम्ल वर्षा। कह रहा है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? बताइए। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करें। बताइए। करें एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, और ऊपर दिए कथनों में कौन सा कथन बिल्कुल क्या है? तो सही है। बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य, एशियाई जो बौद्ध शिखर सम्मेलन है, तो कह रहा है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के क्या है? बीच संवाद को बढ़ावा देना है। ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। और यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भी क्या है? तो सही है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है करा हानसोंग। हानसोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश द्वारा विकसित की गई? बताइए। करा हानसोंग 19 जो है ना एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश के द्वारा विकसित किया गया? बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेनाभ्यास बिनवैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। कह रहा है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेनाभ्यास बिनवैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अम्बाला हरियाणा में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? बताइए। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समंथा हार्वे ने जीता। कौन जीता? समंथा हार्वे ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ
दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है बताइए। करा निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बोलेगा तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाते हैं, 3 नवंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं, तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं, 23 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 23 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कौन सी खेल को जो है ना शामिल नहीं किया गया, किसको शामिल नहीं किया गया बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में जो है ना कौन सा खेल को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए बैडमिंटन क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है, हॉकी व स्क्वैश को शामिल नहीं किया गया है, और टेबल टेनिस और कुश्ती को भी जो है ना शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। इन सभी को जो है ना शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया बताइए। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता बताइए। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत जीता। कौन जीता, तो भारत जीता है, ठीक है। तो एशिया हॉकी महासंघ के तत्वाधान में पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी के 10वें संस्करण का आयोजन ओमान के मस्कट में नवंबर दिसंबर 2024 में हुआ था। और इस मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर जो है ना भारत 5वीं बार इस ट्रॉफी का विजेता बना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा क्लाउडिया शिवनाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है बताइए। क्लाउडिया शिवनाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है बताइए, किस देश की बनी है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको का बनी है। किसकी बनी है, मैक्सिको की बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है बताइए, कौन सही है। तो देखिए एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, राजा रणधीर सिंह है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल है। एनसीआरबी के प्रमुख कौन है, आलोक रंजन है। तो सभी क्या है, तो इनमें से सभी क्या है तो सही है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ASOSAI सभा का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा आयोजित 16वें एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है कि कौन सा कथन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1236 करोड़ रुपए की लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है ना BOM के विकास को मंजूरी दे दी गई है, बिल्कुल क्या है तो सही है। कह रहा है 1236 करोड़ रुपए लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन BOM के विकास को मंजूरी दे दी गई है, बिल्कुल क्या है सही है। और इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित है, ये क्या है तो गलत है। क्या है तो गलत है, इसका प्रक्षेपण कब निर्धारित है, 2028 में। कब है, 2028 में, ठीक है। इसलिए इसमें क्या पूछा था, गलत पूछा था ना, गलत इसमें कौन है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 क्या है तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है बताइए। कह नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है तो 71 है। कितना है तो 71 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितने प्राथमिकताएं शामिल है बताइए। करा केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितने प्राथमिकताएं शामिल है बताइए, कितने शामिल है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 शामिल है। कितने शामिल है तो 9 शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है CRISPR केस जो है ना 9 विज्ञान प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। CRISPR केस 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव प्रौद्योगिकी से। किसे, जैव प्रौद्योगिकी से है, ठीक है। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। क्या होता है, काल्पनिक और बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाशी के सिद्धांत पर काम करता है और जिसका उपयोग तारों और आकाशगंगाओं जैसे खगोलीय पिंडों की छवि
को देखने के लिए जो है ना किया जाता है, ठीक है। और खगोलीय दूरदर्शी उल्टा, काल्पनिक और क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा का एक क्या है, उसमें प्रभाव पे काम करता है, ठीक है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है और विद्युत परिपथों की सुरक्षा हेतु विद्युत फ्यूज का जो है ना प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर जो है ना एक घूर्णन पूरा करता है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है, यही क्या है, सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा जो है ना कथन क्या है, तो सही है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर जो है ना मतलब एक घूर्णन पूरा, अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, क्या है, बिल्कुल सही है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह कि फोटो सेल के प्रयोग से संबंधित सही कथन को चुने, बताइए। कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है फोटो सेल के प्रयोग से संबंधित सही कथन को चुने। फोटो सेल के प्रयोग में जो है ना किसका किसका प्रयोग होता है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने में अनुप्रयोगों में फोटो सेल का प्रयोग होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। स्वचालित नाइट लाइट्स एवं स्ट्रीट लैंप में फोटो सेल का प्रयोग होता है और ध्वनि रिकॉर्डर में फोटो सेल का प्रयोग होता है और स्वचालित दरवाजा नियंत्रक में भी फोटो सेल का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न में क्या है, बताइए। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न क्या है, बताइए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्या है, लेंस की क्षमता जो है ना दूरदृष्टि दोष में क्या होती है, घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है करा हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत के अनुसार संभव होता है, बताइए। हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत के अनुसार संभव होता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बर्नौली के सिद्धांत पे क्या होता है, तो संभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि क्या कारण है, बताइए। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्या कारण है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोलक की लंबाई क्या होती है, तो बढ़ जाती है, इसलिए क्या होती है, सुस्त हो जाती है, ठीक है। तो लोलक का आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ जाता है एवं सर्दियों में क्या होता है, तो घट जाता है। इसलिए लोलक का आवर्तकाल कम होने के कारण शीतकाल में ये तीव्र हो जाती है, जबकि गर्मियों में क्या होती है, तो सुस्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करें निम्न युग्म में से कौन युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है, इसमें गलत पूछा है, कौन इसमें जो है ना गलत है। सूची 1 सूची को क्या करना है, तो मिलाना है। इसमें पूछा है कि मतलब नहीं, इसमें पूछा है कौन सा गलत है, बताइए। इसमें 3 सही है और 1 गलत है, बताइए कौन है। तो देखिए पहला करा है कि थियोप्रेटस जो है ना वनस्पति विज्ञान के जनक है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक बोलेगा तो कौन है, थियोप्रेटस है। और नेक्स्ट है बरेकी विज्ञान के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस है, ये भी क्या है, तो सही है। और विषाणु विज्ञान के जनक कौन है, इवानोवस्की है, बिल्कुल क्या है, सही है। और जीवाणु विज्ञान के जनक बोलेगा तो लुई पास्चर, ये क्या है, तो गलत है, ठीक है। जीवाणु विज्ञान के जनक बोलेगा तो कौन है, तो जीवाणु विज्ञान के जनक बोलेगा तो कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, ठीक है। और लुई पास्चर क्या थे, लुई पास्चर एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्र वैज्ञानिक और सूक्ष्म जैव विज्ञानी थे, जो टीकाकरण और किण्वन के सिद्धांतों को दिया था। और इन्होंने जो है ना लुई पास्चर ने रेबीज के टीके तथा दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किया था, ठीक है। इसलिए इसमें नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी क्या है, तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि सही जो है ना कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि जाइलम जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है, ये क्या है, तो सही है। जाइलम जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है, क्या है, सही है। और फ्लोएम जो है ना भोजन के संवहन का कार्य करते हैं, ये भी क्या है, सही है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। कह रहा है जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला है कॉकरोच का जो श्वास लेता है स्वाद रंध्र से लेता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और केचुआ किससे लेता है, त्वचा से लेता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और मछली किससे लेता है, गिल से लेता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और डॉल्फिन किससे लेता है, त्वचा एवं कुलोम से लेता है, ये क्या है, तो गलत है, ठीक है। याद रखिएगा कि डॉल्फिन को सांस लेने के लिए जो है ना पानी सतह पर बार जो है ना पानी सतह पर जो है ना बार आना पड़ता है। और डॉल्फिन के सिर के ऊपर जो है ना स्थित ब्लोहॉल नाक के रूप में कार्य करता है, जिसमें क्या होता है, डॉल्फिन के सांस लेने में क्या होता है, आसानी होता है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बताइए। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, मरासमस उत्पन्न होता है। क्या होता है, मरासमस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण मरासमस तथा
क्वार्सियोका रोग उत्पन्न होता है, और मरासमस रोग में बच्चों की जो है ना मांसपेशियाँ क्या होती है, ढीली हो जाती है, ठीक है। और क्वार्सियोका रोग में बच्चों का हाथ पांव क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। एवं पेट की ओर क्या होता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। नेक्स्ट है कह किस कोशिकांग को कोशिका के अणुओं को ट्रैफिक कंट्रोलर जो है ना कहा जाता है, बताइए किसे कहते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, बताइए किसको बोलते हैं। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी क्वाय कहा जाता है। किसको कहते हैं, तो गोल्जी क्वाय को कहा जाता है, ठीक है। तो गोल्जी क्वाय एक कोशिकांग है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करने और पैकेज करने में क्या करता है, मदद करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है किसके द्वारा, बताइए। छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है किसके द्वारा, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु द्वारा। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भैंस का नस्ल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भैंस का नस्ल है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जफराबादी का है। किसका है, जफराबादी है, ठीक है। तो भारतीय भैंस की नस्लें जो है ना, मुर्रा बोलेगा तो हरियाणा का है, सुरती मेहसाना गुजरात का है, जफराबादी बोलेगा तो गुजरात का है, और नागपुरी बोलेगा तो महाराष्ट्र का है, और भद्रावादी बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का। ये सभी जो है ना सभी किसके नस्ल हैं, तो भैंस के नस्ल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधे के मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन पौधे के मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं है, बताइए कौन शामिल नहीं है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज शामिल नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन शामिल है, फास्फोरस शामिल है, पोटास शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समतापी प्राणियों का है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समतापी प्राणियों का है, बताइए कौन है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर और एवं क्या है, तो ऊँट है। क्या है, मोर और क्या है, तो ऊँट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि ये इस वैदिक काल में जो है ना, इस काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये क्या है, तो गलत है। वैदिक काल में जो है ना लोगों को लोहे का ज्ञान था, यहाँ पे क्या हो, ज्ञान था, यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या है, तो गलत है। और पहियों का उपयोग वैदिक काल में उपयोग किया जाता था, ये भी क्या है, सही है। और अंधरों का उपयोग किया जाता था, ये क्या है, रथों का उपयोग जो है ना किया जाता था, ये भी क्या है, सही है। तो याद रखिएगा कि वैदिक काल में जो है ना पहियों का उपयोग किया जाता था, और वैदिक काल में रथों का उपयोग किया जाता था, और वैदिक काल में जो है लोहे का ज्ञान था उन लोगों का, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, तो 2 और 3 सही है, लेकिन ए क्या है, तो 1 नंबर क्या है, तो गलत था। यहाँ पे सही पूछा था ना, तो 2 और 3 क्या है, सही है। यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि वैदिक काल में लोगों का जो है लोहे का ज्ञान था, यहाँ पे नहीं बोला, इसलिए क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, बताइए। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख कितना 13वां मिलता है, कितना 13वां शिलालेख में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए मिलान करना है, सूची 1 में क्या है, तो लेखक है, और सूची 2 में क्या है, तो पुस्तक है। किस पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में बताना है, बताइए। बताइए कौटिल्य जो है ना किस पुस्तक के लेखक, बताइए। कौटिल्य जो है किस पुस्तक के लेखक, बताइए। कौटिल्य किसके हैं, तो अर्थशास्त्र के हैं। किसके हैं, तो अर्थशास्त्र के हैं, ठीक है। और कालिदास किसके हैं, बताइए किसका है, तो कालिदास किसके हैं, तो मेघदूतम के हैं। किसके हैं, मेघदूतम के हैं, ठीक है। और विशाख दत्त किसके हैं, बताइए। विशाख दत्त किसके हैं, मुद्राराक्षस के हैं। किसके, मुद्राराक्षस के हैं, ठीक है। और शूद्रक बोलेगा किसका है, मृच्छकटिकम का है। किसका है, मृच्छकटिकम। तो मेघदूतम बोलेगा तो कालिदास, मृच्छकटिकम बोलेगा तो शूद्रक, अर्थशास्त्र बोलेगा तो कौटिल्य है, और मुद्राराक्षस के लेखक बोलेगा तो कौन है, विशाख दत्त है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित थी, बताइए। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। क्या होगा, शिवाजी। नेक्स्ट है अकबर द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली के तहत अमीर लोगों को उच्च पद प्रदान की जाती थी जो सैनिकों के रख रखाव पर केंद्रित थी, बताइए। अकबर द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली के तहत अमीर लोगों को उच्च पद प्रदान की जाती थी जो सैनिकों के रख रखाव पर क्या था, केंद्रित था, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनसबदारी व्यवस्था था। क्या था, मनसबदारी व्यवस्था था, ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू की गई थी, और इसमें अमीरों को उच्च पद दिए जाते थे जो सेना से संबंधित तथा प्रशासन से जो है ना संबंधित था, ठीक है। और मनसबदारों को नगद या जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट है कह रहा है एचिसन समिति के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। एचिसन समिति के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एचिसन समिति के बारे में, इसका गठन जो है 1905 में कर्जन द्वारा किया गया था। ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा एचिसन समिति का गठन जो है ना कब हुआ था,
तो 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रफरिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तब क्या होगा? तो सही होगा। तो सिंपल याद रखिए कि एचिसन समिति का गठन 1886 में लॉर्ड रफरिंग के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट करा, एचिसन समिति सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित है। ये क्या है? तो सही है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल दो। केवल दो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, और याद रखिएगा एचिसन समिति ने सिविल सेवाओं को 3 स्तरों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की, इम्पेरियल इंडियन और सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सेवा और अधीनस्थ सिविल सेवा में। ठीक है, नेक्स्ट है करा, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ क्लेमिटी कहा गया है। बताइए किसको कहा गया है? करा, में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र मतलब सी ऑफ क्लेमिटी कहा गया है। बताइए, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा काल को 1866 से 67 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है किसके द्वारा, कह किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था? बताइए, कह रहा है कि किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? बताइए, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए कि महारा जो है ना, महारा सत्याग्रह का नेतृत्व 1927 में महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव एवं अस्पृश्यता का विरोध करना था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइए, कह रहा है कि वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया था? बताइए, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है ना व्यवस्था किया गया था। तो याद रखिए 1909 में वायसराय मिंटो तथा सचिव मार्ले द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। और इसमें सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की गई थी, जो भारत में संप्रदायवाद के उदय के कारणों में प्रमुख था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? बताइए, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? बताइए, कौन सा आंदोलन में किया था? बताइए, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद आंदोलन में किया था। किस में किया था? अहमदाबाद आंदोलन में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा, 2 या 2 से अधिक तत्वों में एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए, करा 2 या 2 से अधिक तत्वों में एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? यही कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? बताइए, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? बताइए, 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो क्या होगा? तो कोसों में। ठीक है, तो आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? तो कोसों की संख्या क्या होती है? तो समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? बताइए, निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? बताइए, तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका है? तो फ्लोरीन का है। किसका है? तो फ्लोरीन का है। ठीक है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फास्फोरस के संबंध में कथन सत्य है? बताइए, निम्न में से कौन सा फास्फोरस के संबंध में कथन सत्य है? बताइए, कौन इसमें जो है ना सही है? बताइए, तो देखिए इसका पहला कह रहा है कि फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, ये क्या है? तो गलत है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस से अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी क्या है? तो गलत है। और दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो सही पूछा था कि सही कौन है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा एक्वारेजिया करा एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बताइए, एक्वारेजिया के बारे में करा, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बताइए, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सांद्र NH3 और सांद्र HCl का होता है। ठीक है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो सांद्र NH3 और सांद्र HCl का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है? बताइए, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है? बताइए, तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज एवं क्या बनता है? फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, तो सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन जो है ना द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। और सुक्रोज जो है इसका सूत्र क्या होता है? C12H11 एक डाइसैकराइड शर्करा है, इसको गन्ने की शर्करा और टेबल शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। और ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा। और ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलेगा तो क्या होगा? लैक्टोज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है तो ग्लूकोज एवं क्या? फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है किसी द्रव तथा उसमें अभिलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। बताइए,
कह रहा है किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा जो है ना अलग किया जाता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निस्पंदन की विधि के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो याद रखिए, कह रहा है किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ अवयवों को किस विधि के द्वारा अलग करते हैं, तो निस्पंदन की विधि के द्वारा जो है ना अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, बताइए। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्वों की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे क्या करते हैं, तो निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, तो तत्वों की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग को कितना मार्क्स आया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। भाई क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए जो है ना आप सभी लोग जो मैथ का जो क्वेश्चन दिया है और रीजनिंग का सारे के लिए पीडीएफ के लिए जो है ना आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है आपको सारा जो है ना पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारा जो है डिटेल पीडीएफ दिया हुआ, देखिए सारा जो है ना आपको सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ वहाँ पे जो है ना मिल जाएगा। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके क्लास को देखिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। कम से कम जो है ना 2000 प्लस जो है इस पर कम से कम हर वो क्लास पे 2000 प्लस व्यू रहना चाहिए। ठीक है, तभी जो है लगता है कि हाँ हम सही से जो है ना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जो है ना क्लास को अच्छे से जो है ना उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम हर वो क्लास पर कम से कम 2000 प्लस हर क्लास पे जो है ना उसका व्यूज रखिए। कम से कम सभी ग्रुप में जो है ना शेयर कीजिए, तभी जो है ना हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जरूर जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।